मेरे पाक परवरदिगारे आलम, तू सबसे बुलंद वाला है, तेरी ज़ात सबसे अफजलो आला है। मौला तबारक व तआला तेरी बारगाह में आकर के खड़ा हो गया। आकर के इंसान क्या करता है? मस्जिद में आकर के नियत बांधता है। नियत बांधने के बाद जो है सना पढ़ता है, और सना पढ़ने के बाद क्या कहता है? जो मैंने कलाम पाक की आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए तमा ए पाक परवरदिगारे आलम, ए सारी दुनिया को पालने वाले, कि दुनिया के अंदर जितनी भी तारीफें की जाती हैं, हर एक तारीफ मौला तबारक व तआला तेरी की जाती है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे मुसलमान जिनको अलहम्द शरीफ भी याद नहीं है। आधे तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमे के दिन 2 रकात पढ़ी, पढ़ने के बाद पीछे को वापस पलट आते हैं। कुछ जाते हैं तो जाने के बाद जैसे इमाम साहब खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद जो है अब इसको कुछ पढ़ना नहीं आता, इसने कुछ पढ़ा नहीं, इमाम साहब के पीछे तो पढ़ ली, लेकिन जब बाद में पढ़ने की कोशिश करता है तो न इसे अलहम्द पढ़ना आता है, न इसे सना पढ़ना आता है, न कलमा पढ़ना आता है, न सूरत पढ़नी आती है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी रब का एहसान देखिए कि कुछ भी अगर ना पढ़ता हो, आकर के अपने रब की बारगाह में पेशानी झुका दे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमा लेता है। अब इंसान ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका मतलब ये है, उलमाए कराम बैठे हुए हैं कि ये तमाम तारीफें उसके लिए हैं जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात को पालने वाला है, जो इंसानों को रिस्क अता फरमाने वाला है, वो जानवरों को भी रिस्क अता फरमाने वाला है, जो आग हवा पानी चलाने वाला है, जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको भी रिस्क अता फरमाता है, जो चील कौवे उड़ते हैं इनको भी अल्लाह तबारक व तआला रिस्क अता फरमाता है, ये चिड़िया अपने मुंह में दाना लेकर के चलती है, अल्लाह इसको भी रिस्क अता फरमाता है। सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सारी चीजों में अफजलो आला बनाया है। जब अल्लाह तबारक व तआला जानवरों का ख्याल रखता है, अल्लाह तबारक व तआला चरिंदे परिंद का ख्याल रखता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों का ख्याल रखता है, फिर हम तो अशरफुल मखलूकात है। अपने रब की जब तारीफ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रिस्क भी अता फरमाता है, और रिस्क में फिर बरकतें भी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर रिस्क में बरकतें भी अता फरमाता है। अब ये इंसान तारीफ करता है। अगर देखो मिसाल के तौर पर आप अपने मस्जिद में गए, जाने के बाद आपने तकरीर सुनी, तकरीर सुनने के बाद कहा कि आज इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बात बनाई है। कभी नमाज की बात बताते हैं, कभी रोजे की बात बताते हैं, कभी ज़कात की बात बताते हैं, कभी शराब से दूर रहने की बात बताते हैं, कभी जिना से दूर रहने की बात बताते हैं। ये तमाम बातें होने के बाद कहते हो कि इमाम साहब बड़े अच्छे हैं। आप कभी इमाम की तारीफ करते हैं, कभी जाकर के अपने बाप की तारीफ करते हो, कभी जमीन पर बैठकर जमीन पर उगने वाली चीजों की तारीफ करते हो, कभी शजर और हजर की तारीफ करते हो, कभी इंसानों की तारीफ करते हो, कभी चांद सूरज सितारों की तारीफ करते हो। ये इंसान जब मस्जिद में खड़ा होता है, और मस्जिद में खड़ा होने के बाद जब ये तारीफ करना शुरू करता है तो इसका कहने का मकसद ये होता है, मौला तबारक व तआला दुनिया के अंदर अगर मैंने फूलों की तारीफ की है तो वो तारीफ तेरी है, अगर दुनिया में रहकर मैंने इंसानों की तारीफ की है तो मौला वो तेरी तारीफ है। दुनिया में रहकर अगर मैंने अंबिया की तारीफ की है तो मौला वो तेरी तारीफ है। अगर दुनियादार की तारीफ की जाए तो दुनियादार खुश हो जाता है, कभी इनाम देता है, कभी खाना खिलाता है, कभी इज्जत करता है। और तारीफ अगर उसकी करो जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, तो याद रखो जो अपने रब की वहदानियत का ऐलान करता है, उसकी तारीफ करता है, वो जहन्नम में नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से उसको जन्नत अता फरमा दी जाती है। तो इंसान दुनिया के अंदर किसी की भी तारीफ करे, दरअसल वो तारीफ खुदा की ही होती है। आप जाते हो मस्जिद में जाकर के कह कर के आ जाते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन तुमको मालूम नहीं है तुमने कहा क्या है, तुम आगे किसके आकर के खड़े हो गए, तुम किसकी बारगाह में पेशानी को झुका रहे हो। ये वही रब है कि जिस रब ने दुनिया के अंदर जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था उस वक्त भी दुनिया को आबाद रखा, और अपने महबूब से वादा फरमाया, महबूब जब तक दुनिया में तुम हो दुनिया के अंदर कोई अजाब नहीं आ सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वादा फरमाया है। इंसान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, फिर उसके बाद क्या कहता है? फिर उसके बाद कहता है अर्रहमान अर्रहीम, जिसका मतलब ये है मौला तू रहमान भी है तू रहीम भी है। कैसा रहमान और रहीम है समाअत फरमाए। हम दिन रात गुनाह कर रहे हैं, चोरियों पे चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, जिनाकारी के करीब चले जा रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, लोगों को हम सता रहे हैं, जमीनें हम हड़प रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, दगाबाजी हम कर रहे हैं, बेवफाई हम कर रहे हैं, बुराई हम कर रहे हैं, अपने कुरान से हम दूर हैं, अपनी मस्जिदों से हम दूर हैं, अपने उलमा से हम दूर हैं,
है, अपने माँ बाप से हम दूर है। दुनिया के अंदर रहने के बाद शरीयत मुस्तफ़ा को कहते हैं, मानते हैं, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा से हम दूर है। जाकर के देखो दुनिया के अंदर जो इंसान अपने मालिक का कहना ना माने उसे घर से भगा दिया जाता है। जो इंसान दुनिया के अंदर रहने के बाद अपने माँ बाप का कहना ना माने वो नालायक हो जाता है। लेकिन मेरा रब इतना बड़ा रहीम है कि तुमने ऐसे ऐसे गुनाह किए, अगर बेटे को पता चल जाए तो बेटा मुंह मोड़ ले, अगर माँ को पता चल जाए तो माँ मोड़ ले, लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला वो रब इतना रहमान है कि ना तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे कल बंद किए थे ना आज बंद किए हैं। तौबा का दरवाजा न कल बंद किया था ना आज बंद किया है। अरे जब वो इतना रहमान है, वो रहीम भी है, तो इसकी बारगाह में जाते क्यों नहीं हो, जाकर के उसको मनाते क्यों नहीं हो। वो रब इतना प्यारा है, इतनी मोहब्बत करता है, तुम एक बार तौबा करो, अल्लाह पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। है ना इतना बड़ा रहमान। हुआ किसी दिन के तुम्हारे लिए रिस्क का दरवाजा बंद हो। हमें तो ऐसा नजर आ रहा है कि लोग पहले 500 कमाते थे, आज 1000 कमा करके ला रहे हैं। पहले इंसान 2 टाइम खाता था, आज 4 टाइम खाता हुआ नजर आ रहा है। कितना बड़ा रहमान और रहीम है कि खाने के लिए रिस्क को वसी फरमा दिया है। तौबा का दरवाजा अभी तक खुला हुआ है। लेकिन साहिबो याद रखो, अगर तुम दुनिया से ऐसे ही चले गए तो याद रखना कि जिस तरीके से दुनिया के अंदर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, इसी तरीके से मैदान क़यामत में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इंसान मस्जिद में खड़ा होकर के कहता है अर्रहमान रहीम, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। कितना बड़ा रहमान है, आपने समाअत फरमा लिया और आगे को समाअत फरमाए। इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि वो चाहेगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहंशाही तरन्नुम अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आपको इनको सुरीली आवाज के साथ नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत फरमानी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बात नमाज की चल रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरा आ रही है तो जिला आकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिला आकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमने ये बोलना छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता जाकर के चौराहों पर बोलो, मैं ये नहीं कहता जाकर के बैठक पे बोलो, मैं ये नहीं कहता जाकर के मकान के अंदर बोलो, लेकिन अगर बोलो तो ऐसा बोलो कि अगर आप बोलने पर आए तो जमीन कांप उठे और ये जवाब देने पर मजबूर हो जाए कि ये दीवाना मुस्तफा है कि जब अल्लाह अकबर की सदाएं लगाती हैं तो जमीन भी कांपती है और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आसमान से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आया करते हैं। तो जिलाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जिलाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। तो इंसान मस्जिद में आता है तो आने के बाद क्या कहता है? अर्रहमान रहीम, मौला तू रहमान भी है तू रहीम भी है। इससे आगे को बात समाअत फरमाए। इंसान रहमान रहीम कहने के बाद, अपने रब की तारीफ और तौसीफ बयान करने के बाद, ये कलमा पढ़ने के बाद, ये वुजू करने के बाद, इस इंसान के जिस्म से गुनाहों को निकाला गया। उसके बाद मस्जिद में खड़ा होता है। मस्जिद में खड़ा होने के बाद अर्रहमान रहीम के बाद क्या कहता है? ये कहता है मालिक यौमिद्दीन, मौला तबारक व तआला क़यामत के दिन का मालिक है। कौन से दिन का मालिक है? क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत का दिन कौन सा दिन है? क़यामत का दिन वो है कि जहां नमाजी की सफ अलग कर दी जाएगी, बेनमाजी की सफ को अलग कर दिया जाएगा, चुगलखोरों की सफ को अलग कर दिया जाएगा, ये सूदखोरों की सफ को अलग कर दिया जाएगा। एक जानिब अबू जहल की सफ होगी, एक जानिब नबी से मोहब्बत करने वालों की सफ होगी। हम तो ये चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत करने वालों के साथ हमको खड़ा किया जाए। उलमा बयान करते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उस इंसान को मैदान क़यामत में अबू जहल के साथ, उतबा के साथ, शैबा के साथ, ये जितने बड़े बड़े काफिर हैं इन काफिरों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अब है कोई दुनिया के अंदर जो ये कह दे कि मुझे अबू जहल की सफ में खड़ा होना है? है कोई जो कह दे मुझे काफिरों की सफ में खड़ा किया जाए, मुझे चोरों की सफ में खड़ा किया जाए? नहीं किया साहिबो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इंसान मस्जिद में खड़ा होकर के कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम तो क़यामत के दिन का मालिक है। कैसा मालिक है? अगर रब ने फरमा दिया इसे जहन्नम में डाल दो तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। रब फरमा दे इसे जन्नत दे दो तो जन्नत दे दी जाएगी। रब फरमा दे महबूब का आशिक है, महबूब के पास
भेज दो। रब फरमा दे महबूब से नफरत करने वाला है, महबूब से दूर कर दो, तो कोई भी इंसान जो है बचाने के लिए नहीं आने वाला, बचाया उसी को जाएगा जिसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी। अब इंसान मस्जिद में आकर के अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करने के बाद, मालिक यौमिद्दीन कहने के बाद, ऐ माए पाक परवरदिगार आलम तू क़यामत के दिन का मालिक है, फिर क्या कहता है? फिर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका मतलब ये है कि मेरे पाक परवरदिगार आलम हम इबादत भी तेरी ही करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? जोर से बताइए। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। काई की मदद चाहते हो? साहिबो सुनो, जब इंसान किसी के मकान पर मजदूरी करने के लिए जाता है, जाकर के अपना पसीना बहाता है, अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ करके जाता है, इंसान जब किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है तो अपने परिवार को छोड़ता है, खानदान वालों को, अपने गाँव वालों को छोड़ता है, छोड़ने के बाद अपने मालिक के पास पहुंचता है, वहां मेहनत मजदूरी करता है। मेहनत मजदूरी करने के बाद आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने सर को झुका करके कहता है, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मुझे बरसात के, मुझे ठंड के मौसम में अगर ठंड लगी है मैंने इसकी तकलीफ तुमको नहीं बताई है, अगर गर्मी मुझको लगी है इसकी तकलीफ मैंने तुमको नहीं बताई है, मैं सारी चीजें छोड़कर तुमको राजी करने के लिए, तुमको खुश करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो दुनिया का इंसान कहता है, दुनिया भी मालिक कहता है कि तूने मुझको खुश कर दिया है, ले जो तेरी मेहनत मजदूरी है वो तुझको अता की जाती है। तो इंसान दुनिया में रहकर जब दुनियादार के यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है तो दुनियादार का, जो दुनिया का मालिक होता है, दुनियावी मालिक होता है, वो कहता है कि ले जो मांगा है तुझको अता कर दिया जाएगा। बात 500 की होती, कभी 1000 देता है, कोई कभी 600 देता है, कभी कोई 700 800 देता है, लेकिन आज रब की बारगाह में खड़े होकर उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करने के बाद, अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद मस्जिद में खड़े होकर तुम कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मौला मैंने तेरी इबादत की है, सर तेरी बारगाह में झुकाया है, पेशानी को तेरी बारगाह में झुकाया है, मौला अपने हाथों को तेरी बारगाह में झुकाया है। ये इंसान ये कहने के बाद क्या कहता है? मौला तबारक व तआला कुछ मांगना चाहता हो, रब की जानिब से निदा आती है, ए मेरे बंदे मांग, क्या मांगना चाहता है? फिर ये इंसान मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे अल्लाह तू मुझे उस रास्ते पर चलाना जो रास्ता सीधा हुआ करता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम मुझे उस रास्ते पर चलाना जो सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता किनका है? अगर तारीख उठा करके देखो तो औलिया इकराम का रास्ता सीधा है, अगर तारीख उठा करके देखो तो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता सीधा है, अगर तारीख उठा करके देखो गौसे आजम का रास्ता सीधा है, अगर तारीख उठा करके देखो इमाम हुसैन का रास्ता सीधा है, अगर तारीख उठा करके देखो अबू बकर सिद्दीक का रास्ता सीधा है, तारीख उठा करके देखो मेरे नबी के सहाबा का रास्ता सीधा है। और सीधा इतना सीधा है कि इंसान अगर इस रास्ते पर चलता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता अता फरमा देता है। तो इंसान कहता है कि नहीं कहता मस्जिद में जाकर के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे पाक परवरदिगार आलम मुझे सीधा रास्ता चला। रास्ता किन लोगों का? जिन पर मौला तबारक व तआला तूने इनाम किया है, और उन लोगों का कभी ना चलाना जिन लोगों पर मौला तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, जिनको तुमने गुमराह कर दिया है। और ये बात भी समाअत फरमा ले कि दुनिया के अंदर अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे तो दुनिया के अंदर किसी में ताकत नहीं है कि कोई इसे हिदायत पर ले आए। और अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को हिदायत अता फरमा दे तो दुनिया के अंदर उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा आलम क्या है? हमारा आलम ये है कि अजान होती है तब भी सोते हैं, सुबह होती है तब भी सोते हैं, शाम होती है तब भी सोते हैं, फजर के वक्त हमारी मस्जिदों से अजानों की आवाजें आती रहती है, हम सोते रहते हैं, हम बेदार होकर के मस्जिद में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपने सिर्फ अलहम्द शरीफ का मतलब समझ लिया तो अलहम्द शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां ये इबादतें, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां ये औसाफ अता फरमाए हैं, अलहम्द शरीफ के अंदर अल्लाह ने वो ताकत और पावर रखी है कि इंसान अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद अगर अपने सीने पर दम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम तकलीफों को दूर फरमा देता है, दूर फरमा देता है। ये हमारे यूपी का माहौल है। अगर आप समाअत फरमाए,
अगर आप समात फरमाए, ये यूपी का माहौल है, अगर आप यूपी से निकल करके आप राजस्थान की सदमीन की जानिब जाए, आप बेंगलोर की जानिब जाए, आप गुजरात की सदमीन की जानिब जाए, तो होता ये है हम तो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा सबसे अफजल आला है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, जो लोग वो हैं जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, गुजरात की सदमीन पर मस्जिद के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। और अंदर से निकलने वाला चाहे दाढ़ी हो ना हो, उसने नमाज पूरी पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, उसको कुछ याद हो कि ना हो, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर ये गैर मुस्लिम खड़ा होकर के कहता है कि तू नमाज पढ़ करके आ रहा है, तो अपने रब को राजी करके आ रहा है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे बेटे को तकलीफ है, जरा फूंक तो मार दे। ये इंसान फूंक मारता है, सोचो तो सही, एक मुसलमान अगर गैर मुस्लिम के फूंक मार दे, उसको शिफा मिल जाती है, उसकी तकलीफें दूर हो जाती है। फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा आलम क्या है? तुम्हारा आलम ये होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अलहम्द शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें भी रखी हैं, रहमतें भी रखी हैं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, कुरान दिया, नमाज अता फरमाई। नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें और बरकतें रखी है। और मैं आपको बता दूं, अलहम्द शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शिफा और इतनी रहमान और रहीम होने की बुनियाद पर बरकतें रखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके में नमाज भी कबूल फरमाता है, और हर एक लफ्ज के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां भी अता फरमाता है। कुरान भी पढ़ रहे हैं, नेकियां भी मिल रही है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बीमारियां भी दूर हो रही हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमने अपने पास से उसे दूर कर दिया है। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह जब मस्जिदों में जाकर के पेशानी झुकाओगे, तुम्हें किसी के दरवाजे पर अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जलसे से, हर मिलाद से, हर मस्जिद से हमारा यही पैगाम है, हर मौलवी का, हर इमाम का यही पैगाम है कि तुम नमाजी बन जाओ। जब नमाजी बन जाओगे तो आवाज आएगी, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह उसको माफ फरमाए। सभी हजरात एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।